दस्सी पेटवाड़ है भाई साहब, जो 12-13 साल हुई मेहनत करदा न छोरा ने। और एक तरफा अगर टिकट देवे कांग्रेस सरकार तो सीट काट है कांग्रेस। निकी से बस की बात को न कम है। डॉक्टर आया है 17-18 साल में, तो इस साल जब पकड़ के ले आई होती 3 इलेक्शन पहले आ रहा है जब बकार से उसकी अगर उसको टिकट मिलती है। युवा साथी उसका गल्ला है, ये युवा ठावेंगे भाई, इलेक्शन में ठावेंगे जड़ते ही और छोरा बनाने का है भाई। पहलवान बेटी थी वहाँ रोडा पर घसीटी, युवा बेरोजगार अंड अपराध में बढ़न लायक रहे बेरोजगारी के कारण। अपराध इतना बढ़ गया भाई, रोज की कोई हत्या हो, कड़ियाँ रेप हो, कड़ियाँ कीमे हो है। कांग्रेस ने बनाएगी राज्य हम जो। अच्छा। हाँ, खास बात की है कांग्रेस में? कांग्रेस में खास बात से कि मैं जिम्मेदार का कमावा ठीक रहो है। पोस्टमार्टम जार दे बालक है वह भी पीछे हटा दिए सरकार ने। विनेश फोगाट का मेडल आधा आधा रखवा दिया उन्हें। सबसे बड़ी सहानुभूति है उसके साथ। और पहले यहाँ तो कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, क्योंकि 52 साल से यहाँ कांग्रेस जीती नहीं है। नमस्कार, मैं आपका साथी सतेंद्र सिसार। फिलहाल बात करा भाई अमीरपुर बिहानी के अंदर मौजूद हाँ, और नारनौंद विधानसभा का गांव है। और आपने बैराग भी विधानसभा जो चुनाव हैं बिल्कुल समीप आ गए हैं, एक महीना कुछ दिन बचे हैं कि जनता के मन में क्या है, जनता क्या कुछ चाह रही है। और आने वाला चुनाव में वोट गिरेंगे, किस मुद्दे पर गिरेंगे, कौन सा नेता अच्छे काम करे थे, कौन सा नेता ने नहीं पसंद कर दे, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी ने हटा के दूसरी पार्टी ले आऊँगे या फिर सेम रखेंगे, बातचीत आपकी करा दें भाई। क्या कुछ कहा जनता लिया भाई। नमस्कार अंकल जी, वो ठीक हो? राजी खुशी से माँ 9.5 साल हो गए बीजेपी सरकार ने, क्या कुछ लगा है, कितने काम हुए हैं? काम कुम तो के हुए हैं भी, काम तो ये पलटी देंगे जे तो होंगे। और कौन सा हुआ है कांग्रेस पार्टी तो उसे न बनावांगे भाई। ठीक, बदलाव भी जरूरी है 5 साल के बाद है। फिर तो वो आपने कांग्रेस की बात करी है। कांग्रेस के जो भावी उम्मीदवार हैं हम जिक्र करना चाहेंगे, डॉक्टर अजय चौधरी, सोनिया धुवन, जस्सी पेटवाड़। क्या कुछ लगे कौन सा नेता है भाई जो जनता बीच में रहा है, जनता के काम करे हैं? बीच में तो जस्सी पेटवाड़ रहा है भाई, छोरा मेहनत भी कर रहा है और युवा साथी उसका गल्ला है, ये युवा ठावेंगे भाई, इलेक्शन में ठावेंगे जड़ते ही और छोरा बनाने का है भाई। जब टिकट तो मिलेगी तो फिर तो बात करा हाँ, जो वित्त मंत्री कैप्टन में न्यू रहे हैं अड़ते कितने काम करवाए हैं। जरा जरा दीवारा पर नजर मारा हाँ, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए कि भाई विकास पुरुष है, यानी यहाँ नारनौंद में सबसे ज़्यादा विकास करने वाला पुरुष है। क्या लगा कितने काम करवाए? विकास हमारा तो काम में आया को नहीं बनया पाछे भाई। इटी कितना विकास करा लिया बलियाड़ा, और रियल पार्क बनावांगे, और रियल पार्क उड़ा बेटी जो नरेखा गढ़ पड़ मर है जोड़ी में यू और रियल पार्क बना दिया भाई। और क्या करेगा यू है? रियल पार्क बनाने की कहता बोले आड़ा बोले विजिटर आवेंगे, फलाना आवेंगे, और प्रेस पर खड़े हुए कहता आड़ा नहीं गधे भी अंधे। और भाई बदलाव जरूरी है, 5 साल के बाद बदलाव हो जाएगा तो बढ़िया है। फिर अंकल एक सवाल और पूछना चाहेंगे। राम कुमार गौतम 4.5 साल तक विधायक है नारुंद के, उनने क्या कुछ करवाया? मैं भी कहूँ हम चुनाव लड़ेंगे, अब की बार अटके फिर जीतूंगा भाई। लड़ लेगा, चुनाव लड़ेगा तो उसका किस्मत में होगी वो बनेगा। काम तो भाई देखे जैसा था टूटा फूटा बने हैं, उसके काम करवाए होते ऐसे तो भाई। कई छोरे तो ले लुवाए भी होती भी खूब लुवाए हैं। हमारे गाँव में भी कोई इस पर के चल रहा कौशल रोजगार में भी लुआ रखे हैं भाई। डीसी रेट पर भी लग गए हैं और भाई पक्के भी बतेरे लग गए। रामकुआर वाला में भी खूब काम करवाए हैं रामकुआर ने तो वैसे, लेकिन टूटा फूटा जैसा एमएलए था जेजेपी का सही था। हाँ। राम राम भाई साहब, ठीक हो? युवा हो, एक बार बार जिक्र करा बीजेपी सरकार कि भाई हमें जो रोजगार है बहुत ज़्यादा दिया, 9.5 साल में खूब बच्चे नौकरी लुवा दिए, बिना खर्ची पर्ची के लुवा दिए। क्या कुछ लगा, कितने बच्चे लगे हैं कि नहीं लगे हैं? कुछ कौन लागे भाई, जो से लागे थे उन्हें ना लग रहा है। वो 5 नंबर वाला केस चल रहा है उनका, उन्हें ना ला है। और नई नौकरी करे हैं कुछ को नहीं भाई, ये फिजूल जुंगले हैं, इनने कुछ कौन दिया। नौकरी नागरी का एक जुंगला है, इनका जुंगला है, बाकी नौकरी तो उड्डा है सरकार में मिली। हाँ, एक बात करना चाहेंगे कि 9.5 साल के शासन में बीजेपी सरकार की कौन सी कमियां रही, उन्हें करदन दे तो के सरकार ऐस के थी, अगर क्या कुछ किया है? नू पूछो भाई साहब, कौन सी कमी छोड़ी है इनने? सारी करी है इनने तो। इनने किसान 750 किसान इनने मार दिए। हमने पहलवान बेटी थी वहाँ रोडा पर घसीटी, युवा बेरोजगार अंड अपराध में बढ़न लायक रहे बेरोजगारी के कारण। अपराध इतना बढ़ गया भाई, रोज की कोई हत्या हो, कड़ियाँ रेप हो, कड़ियाँ कीमे हो है। तो इसने नहीं नू बताओ विकास का कार्य के कराई थी, तो अपराध के कार्य करे है रहे।
इसकी तो वोट एक भी को नहीं भाई बीजेपी ने तो। हाँ जी हाँ भाई, और भी बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। ताऊ है तो बात करें। राम राम ताऊ। राम राम भाई। राजी खुशी जमा। हाँ ठीक है। 9.5 साल हो गए बीजेपी का राज देखते न। 10 साल आपने पहला राज देख लिया था, उड्डा साहब का कवा, कांग्रेस का कवा। क्या फर्क लगे भाई उस राज में, या कमी रही उस राज में, सही होया क्या लग गया? वो राज तो मेरा माटी के लिए देश की कांग्रेस ने बना के राज्य हम जो। अच्छा अच्छा, हाँ खास बात की है कांग्रेस में? कांग्रेस में खास बात से कि मैं जिम्मेदार का कमावा ठीक रहो है, यह खास बात है। और के और मैं समान पट पे गना दो कोई बात नहीं ताऊ। राम राम भाई साहब, ठीक हो? राजी खुशी हो? क्या कुछ लगा है, चुनाव आ गया है, अब की बार वोट किस मुद्दे पर डालोगे, क्या सोच के डालोगे? क्योंकि ये युवा सोच जो रखा है क्रांति लिहाज का है। सबसे बड़ा मुद्दा भाई साहब हरियाणा में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सपोज कुटम जार दे बालक है वहीं भी पीछे हटा दिए हैं सरकार ने। विनेश फोगाट का मेडल आधा रखवा दिया उन्हें, सबसे बड़ी सहानुभूति है उसके साथ। और पहले यहाँ तो कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, क्योंकि 52 साल से यहाँ कांग्रेस जीती नहीं है। और यहाँ पे एक आदमी पाक रहा है, डॉक्टर अजय चौधरी बोलते हैं जिसको, वो ना तो किसी ने टिकट दे देता, ना खुद लड़ता, ना उसमें खुद में जीतने की प्रोबेबिलिटी वो खुद जीत जाए। यहाँ पे सिर्फ एक युवा लड़के ने मेहनत करी है, जस्सी पेटवाड़ ने, और वो जस्सी पेटवाड़ एक तरफा जीत जाएगा। 12 बजे के बाद इनको सारे एजेंटा ने, सारे कैंडिडेटा ने घर बैठा देगा। अगर डॉक्टर को टिकट मिल गई तो डॉक्टर ने 5 बजे पास भी हार का मुँह देखना पड़ेगा। डॉक्टर के पास कोई जिताऊ प्लान नहीं है, न वो हल्के में आया, न किसी का सुख दुख में आया, न किसी का ब्याह में आया, किसी लोगों से संपर्क नहीं है उसका। वो सिर्फ एक चुनावी मंडक है, चुनाव आता है और हल्के में आ जाता है। यहाँ 20 साल होगी कांग्रेस को और किसी कैंडिडेट को देखे हुए। डॉक्टर कभी भी 20 साल से हल्के में नहीं आया है। वो सिर्फ तब आता है जब कोई नया लड़का कांग्रेस को ऊपर उठाता है तो उसका खाना खाने के लिए आ जाता है। वो उसने वोट बैंक बना दिया तो उसने छीनने, लेकिन उसके पास अब के बारे स्वाभिमानी हल्का है, ये हल्का उसको एक तरफा नेगलेक्ट कर देगा, निकार देगा उसको। सिर्फ जस्सी पेटवाड़ की प्राथमिकता है यहाँ पे। जस्सी पेटवाड़ ऐसा व्यक्ति है जो अकेला चुनाव निकाल सकता है कांग्रेस का और बीजेपी का। यहाँ उसके मुकाबले में कोई आ जाए, चाहे कैप्टन आए, चाहे गौतम आए, चाहे खुद सैनी सीएम आ जाए, वो लड़का अकेला चुनाव जीत जाएगा। उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। धन्यवाद भाई साहब। राम राम अंकल, ठीक हो? जमा राजी खुशी हो? और फोकस कर, ठीक हो? राजी खुशी हो? तो अंकल जी बात करा, जैसे दुष्यंत चौटाला है, वो 4.5 साल गठबंधन में रहा, क्या कुछ लगा है? वो भी हरियाणा में अच्छे काम करे हैं, उसकी पार्टी का भी उम्मीदवार इसका है, क्या कुछ रहोगा? अरे कुछ नहीं होते, क्या रहोगा? मोल बेच रहे हो तो, अरे ये बालक रहे जो करे रहोगे। मैंने कहीं कहीं जो युवा है, युवा के साथ में माँ बाप दादे काका ताऊ सारे गल्ला है, सारे गेला रहोगे भाई, बस और कर ले भाई। और वह भाई भी हैं। राम राम भाई साहब, ठीक हो? क्या कुछ लगा है 2024 का जो चुनाव है, किस मुद्दे पर वोट दोगे? बेरोजगारी भाई साहब सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे गांव गलन नशेड़ी हो रही है भाई साहब, इतना फैलाया दिया बीजेपी सरकार ने, हद पार हो रही है जमा। युवा बहुत परेशान हो रहा है, यही मुद्दा है मैन तो। जैसे भाई साहब बात कर लिया उम्मीदवार की, नारनौंद विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार मुख्य तौर पर नाम लेना चाहेंगे कि भाई डॉक्टर अजय चौधरी है, तो इसी साथ में सोनिया दून भी मैदान में आ रही हैं, जस्सी पेटवाड़ भी मैदान में हैं, और बीजेपी तो लगभग फाइनल सा बताऊँगा कैप्टन मन्नू जी भी मैदान में हैं, और इंडियन नेशनल लोक दल तो उमेश सिंह लोहान जी भी मैदान में हैं। कौन सा उम्मीदवार ने लगा भाई हाँ ये उम्मीदवार आवे तो नारनौंद विधानसभा का भला कर सका है? जस्सी पेटवाड़ है भाई साहब, जो 12-13 साल हुई मेहनत करदा न छोरा ने, और एक तरफा अगर टिकट देवे कांग्रेस सरकार तो सीट काट है कांग्रेस, निकी से बस की बात को न कम है। डॉक्टर आया है 17-18 साल में, तो इस साल जब पकड़ के ले आई होती 3 इलेक्शन पहले आ रहा है जब बकार से उसकी, अगर उसको टिकट मिलती है तो। फिलहाल भाई और बुजुर्ग भी हैं, नौजवान साथी भी बातचीत आप करवाने। राम राम जी, ठीक हो? भाई ये कुछ लगा आपकी उम्र दराज हो लिए पर आपने चुनाव भी बहुत ज़्यादा देख लिए, बहुत सारे चुनाव देखे, बहुत सारी सरकारें देखी। इस सरकार में और कांग्रेस की सरकार पिछली में, चौटाला सरकार में क्या कुछ अंतर नजर आया? भाई यह बीजेपी यानी जमा ख़त्म सरकार है, इसने कोई काम नहीं किया। हम तो इसने देखा है जस्सी है जो, इसको वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। बात करा कांग्रेस पार्टी, आपने उम्मीदवार का नाम ले दिया, वो युवा है जो तो जीत जाए। एक सवाल अलग भी है कि भाई इस तरह न्यारे और भी उम्मीदवार हैं, डॉक्टर अजय चौधरी हैं, बहुत बड़ी रैली नारनौंद में करी थी, जिक्र हुआ था इस रैली का। सोनिया दून जी भी हैं,
वो भी मैदान में आ रही हैं। तो जस्सी का नाम क्यों, क्या खासियत क्या है, क्या बात नहीं लगे भाई हाँ ये उम्मीदवार है उसका है? इसने 5 साल हो गए मेहनत कर देना, सारी पब्लिक के बीच में रहे यो, इस कारण ये जीतेगा। डॉक्टर है, डॉक्टर 2 भी नेता उठा है ही पे, इसने डॉक्टर ने टिकट पेशिंग दे दो आ रहेगा यो, 2 ओवर पहले एर लिया यो। अच्छा दून है, दून का भी कोई इलेक्शन नहीं, उसका भी यू जीतेगा 10 भाई साहब राम राम भाई साहब। क्या कुछ लगा है, युवा हो, रोजगार की बात में मामला में, और कभी भी सरकार के बहुत अच्छे हमने प्लान ले आई आम जनता खातर, क्या कुछ लग कितने बीजेपी जो सरकार थी उसके प्लान कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं? ना भाई बीजेपी के कोई प्लान कामयाब नहीं हुए, सबसे घटिया प्लान है बीजेपी के, सबसे निकम्मी सरकार है। जमींदार किसान इतने परेशान कर दिए हैं, बालक खूब बड़का के पेपर दूर तक पहुँचाए दिए हैं, जमा इतने कैल कर रखे है सारे बीजेपी सरकार ने। तो अपने बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए हमें कांग्रेस सरकार को लाना चाह रहे हैं। बीजेपी के सख्त खिलाफ है जमा, इसका कोई काम नहीं जमा। तो इतनी निकम्मी सरकार है, किसान इतने परेशान कर रखे, युवा बालक तहसील में जाके देखो, थाने में जाके देखो, कोई काम नहीं होता मड़ाहा भी बिना रिश्वत चला भाई सरकार में सीधी। ट्यूबवेल कनेक्शन में जमा पूरी वाह करी है, तबाही मचाई है सरकार ने। भाई साहब उम्मीदवार की बात करा तो क्या कुछ लगा भाई कौन सा उम्मीदवार कामयाब हो सके है, कौन सा नारनौंद में जीत सके है? भाई साहब जस्सी पेटवाड़ है जो 12-13 साल तक लगातार मेहनत कर रहा है। कई नू भी कहे हैं अग मारा तो गोज में टिकट से, तो गोज में टिकट नू बताओ जो दिल्ली तो नू टिकट लियाने लग गए नहीं, गोज में गए लगे तो आम पब्लिक ने कौन पूछा भाई? जो पब्लिक के बीच में रवा है उसकी टिकट मिलनी चाहिए, उसे दी जितावाएँ, नहीं मिली तो फिर बीजेपी जीतेगी। हाँ हम तो जस्सी पेटवाड़ ने चाहूँ, सारी पब्लिक चाहो भाई उसकी टिकट मिले जितवाएँ। और भाई जड़ा भी नू कहा भाई जस्सी कड़िया है वो हम दौड़े जस्सी गला, हाँ भाई खुला समर्थन है। हाँ नू गोजी में टिकट का ले रहा है, पब्लिक ने को पूछे नहीं, दिल्ली तक टिकट ले गए चुनाव लड़ेंगे वो कुकर जीते हैं, माम ने कौन पूछा भाई, युवा ने कौन पूछेगा? दिल्ली तक टिकट ले गए चुनाव लड़ने लगे तो युवा ने कौन पूछेगा? पब्लिक में बीच में रहनी है तो बेवकूफ़ है फिर। हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। भाई साहब बात करें नारनौंद विधानसभा की, बहुत सारे चुनाव आपने यहाँ देखे, बहुत सारे उम्मीदवार देखे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे हो, बीजेपी के रहे हो, इंडियन नेशनल लोकदल के हो, या फिर जजपा की बात कर ले उनका भी फिलहाल विधायक है। क्या कुछ लगे भाई अब की बार कौन सी पार्टी का जो उम्मीदवार आवा है कि भाई जनता भला कर दे? भाई कांग्रेस पार्टी का है जस्सी पेटवाड़। कारण ये 12-13 साल तक मेहनत कर रहा है भाई, 112 नंबर जो एक काल दूर रहा है भाई, फ़ोन कर दे कब दे फ़ोन उठाओगा, और सारा गम में सुख में सारा आगे रहा है, इस करके भाई जस्सी पेटवाड़ गेला भाई, और आखिर तो उसे गेला रवांगे। हाँ राम राम जी, ठीक हो? क्या कुछ लगा है कि भाई चुनाव नज़दीक है, मुद्दा क्या होगा कि बार चुनाव में वोट डालने? भाई मुद्दा तो मेन चीज़ बेरोजगारी है, युवा तो यही चाहोगा बेरोजगारी दूर हो, उसको काम मिले, उसकी मेहनत रंग लाए। हम तो यही चाहते हैं कि जस्सी पेटवाड़ यहाँ से एमएलए बने। फिलहाल भाई नारनौंद विधानसभा का गांव ब्याणी अमीरपुर में मौजूद थे। क्या कुछ युवा का, क्या कुछ बुजुर्ग हैं, आपने पूरी बात सुन ली होगी। इसी के साथ अपने जो कीमती कमेंट है वो कमेंट कर दिए, और इसी के साथ मैं वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।